नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं आपका फैसला। इस समय की बड़ी खबर जो हमने पहले आपको बताई थी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मलाना गांव पहुंच गए हैं। हमने पहले आपको ब्रेक किया था कि मलाना पहुंच गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, लेकिन अब जो है उन्होंने मलाना पहुंचकर क्या किया इस विषय में आपको बताएंगे हम कि मुख्यमंत्री ने मलाना गांव के लिए क्या पैकेज दिया, मलाना गांव के लिए क्या घोषणाएं की। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले मलाना गांव में आग लगी थी और इस अग्निकांड में मलाना गांव में जो है भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद जो है आचार संहिता हटते ही अब जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है मलाना गांव पहुंच गए हैं और मलाना गांव में सबसे पहले उन्होंने जो है वहां के शाह, वहां के राजा, वहां के देवता जमदग्नि ऋषि के वहां पर शीश नवाजा और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने मलाना गांव के लोगों के लिए अथाह घोषणाएं की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मलाना में जो गांव है, मलाना गांव जो सड़क से अछूता है, शीघ्र ही जो 5 या 6 महीने के अंदर जो मलाना गांव जो है सड़क से जुड़ जाना चाहिए। सड़क ये जिस क्षेत्र में पहुंचती है, जिस गांव में पहुंचती है, वहां का जो है विकास होता है और विकास संभव है। मलाना में जो है पहले से ही जो है भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं, लेकिन सड़क के पहुंचने से जो है ये संख्या और बढ़ सकती है और ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। और उन्होंने इसके लिए जो है सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ के देने की भी घोषणा की है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि उससे पहले कोई जीपेबल रोड जो वहां पर सर्वे हुआ है जो निकल रहा है वो भी निकलना चाहिए। दोनों तरफ से जो है मलाना गांव जो है सड़क सुविधा से जुड़ जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जो मलाना में जो मकान जले हैं, जो वहां पर जो परिवारों की जो नुकसान हुआ है, जो मकानों की क्षति हुई है, उसके लिए भी उन्होंने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो है मलाना गांव का पुनर्निर्माण किया जाएगा। हर परिवार को जो है मुख्यमंत्री निवास योजना के तहत जो है सहायता की जाएगी, जिसमें 1.5 लाख रुपए एक परिवार को मिलता है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख से मकान नहीं बनता है, इसलिए और भी मदद की जा रही है। नरेगा से भी जो है मकानों को तैयार करने के लिए मदद की जाएगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हर परिवार को जिसका ज्यादा नुकसान हुआ है उनको जो है वे अपनी स्वयं की ऐच्छिक निधि से भी 25-25 हजार रुपए देते हैं। और उन्होंने ये ऐतिहासिक गांव है हिमाचल प्रदेश का, और हिमाचल ही नहीं पूरे भारत में भी ये गांव अपनी संस्कृति के नाम से अलग तरह से भी अपनी पहचान रखता है। पिछले दिनों यहाँ पर भीषण अग्निकांड हुआ, 36 मकान जल करके राख हो गए और इसके अलावा 5-6 मकान और भी जो है वो उनको भी आंशिक रूप से नुकसान हुआ। उस दिन मेरी पंचायत के लोगों के साथ यहाँ पर बातचीत हुई, मेश्वर सिंह जी के साथ भी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद मैंने वादा किया था कि मैं आपके गांव जो है कुछ दिनों के बाद जरूर पहुंचूंगा। उसके पश्चात क्योंकि उन दिनों कोड ऑफ कंडक्ट लगा था तो इसलिए उन दिनों में आना उचित नहीं था। उस दृष्टि से आज मैं यहाँ पर इस गांव में आया और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मलाना के गांव में जो ऐतिहासिक दृष्टि से जाना जाता है, पहचाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए, देव संस्कृति के लिए भी, उस गांव में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऋषि जगदम्बिनी का भी आशीर्वाद लिया, लोगों से भी दर्शन, यहाँ पर लोगों के भी दर्शन हुए और जितने भी परिवार यहाँ पर प्रभावित हुए हैं अग्निकांड की वजह से, 36 मकान जो जल करके राख हुए, सभी को 36 मकान के जो लोग हैं उनको सरकार की ओर से पहले भी हम मदद कर चुके हैं। कुछ कपड़े दिए हैं, कुछ इसके अतिरिक्त जो बर्तन दिए हैं और रहने के लिए जो और व्यवस्था मदद कर सकते थे वो भी की है, टेंट्स दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो हमने मकान को नए सिरे से बनाएंगे तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने सभी को 36 लोगों को मुख्यमंत्री आवास के मकान जो है वो स्वीकृत किए हैं। आज हमने उसकी जो है वो या विधिवत वो जारी कर दिया, हमने उनको लेटर दे दिया स्वीकृति का।
ताकि वो अपना मकान बना सके। इसके अतिरिक्त मैंने अलग से भी बातचीत की, अलग से भी उनको मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से नहीं, अपने डिस्क्रिशनरी ग्रांट से जो ऐच्छिक निधि में से 25-25 हज़ार की अतिरिक्त मदद करेंगे, जिनका मकान पूरी तरह से जल करके रहा और जिनका आंशिक रूप से नुकसान हुआ, कम नुकसान हुआ है, उनको भी 10-10 हज़ार रुपये जो है उन लोगों को भी हम देंगे। ये हमने तय किया है। इसके अतिरिक्त टिड्डी के लगभग 70 स्लीपर वो बनते हैं, वो हर परिवार को यहाँ हम देंगे सरकार की ओर से टिड्डी के तहत। और उसके साथ कॉरपोरेशन से हमने ये भी तय किया, हमने फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के माध्यम कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट। कॉरपोरेशन